हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमारा सेट नंबर 2 जिसको लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सो देखते हैं आज हमारे क्वेश्चंस कौन से रहते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो देखेंगे आज के लेक्चर में। सो देखिए जी, आप जैसे आपने 10,000 MCQ को कोर्स को परचेज़ किया है स्टडी IQ ऐप से, तो आप ऐसे ही बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे तो GS कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा थियोरी कोर्स है, इसके अंदर हमने टॉपिक वाइज चीज़ें सारी डिस्कस की हैं। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है इनमें से? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो ये वाली है एक्चुअली। अगर हम बात करें लिपि की तो ये इसको हम कहते हैं बोस्ट्रोफिडॉन। क्या कहते हैं हम? बोस्ट्रोफिडॉन। और एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगर हम एक लाइन स्टार्ट करते हैं राइट से लेफ्ट में जाती है और दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट में आती है, कौन सी भाषा है हमें नहीं पता। और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब पता करते हैं तो पिक्चर से करते हैं, इसीलिए हम इसको पिक्टोग्राफिक भी कह देते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अननोन जो है लैंग्वेज है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अननोन। ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट, यानी कि जो ग्रेट बाथ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कहाँ पे मिलता है? ग्रेट बाथ मतलब बहुत बड़ा जो है महान स्नानघर, जहाँ पे आपके बहुत सारे जो हैं डेट मीन्स जितने भी हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई त्यौहार आता है तो हम नहाने जाते हैं, तो इस तरीके से रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे। तो ये देखने को आपको मिलता था कहाँ पे? डेट इज इन द मोहनजोदड़ो। सो मोहनजोदड़ो के अंदर जो है ये देखने को मिलता था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो के अंदर जो है, मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ग्रेट बाथ हमने डिस्कस किया, और ग्रीनरी जहाँ पे आपका अन्न भंडार है वो देखने को मिलता था। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज इमेज डांसिंग गर्ल की, एंड मैन विद द बियर्ड, एक जो बीडेड मैन देखने को आपको मिलता था। कॉटन असेंबली हॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन भी देखने को मिलता था, असेंबली हॉल देखने को आपको मिला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और मोहनजोदड़ो को हम और क्या कहते हैं? माउंड ऑफ द डेड, डेट मीन्स मृतकों का टीला। मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और ये कौन सी रिवर के किनारे पे है? इंडस रिवर के किनारे के ऊपर है, सिंधु रिवर के किनारे है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विदाउट ए सिटाडल, एक मात्र ऐसा कौन सा शहर है जो बिना गढ़ वाला है? जैसे इस तरीके से एक सिटाडल होते थे, मतलब ऐसे एक लाइन ड्रॉ होती थी, ऊपर लोग रहते थे, नीचे लोग जो होते थे वो आपके लोअर वर्ग के, और ऊपर वाले जो हैं हायर वर्ग के। और ऊपर वाली जगह के ऊपर ट्रेड होते थे, बिजनेस होते थे, और यहाँ पे नॉर्मल काम होता था। ठीक है, अब बात यह है कि ऐसी कौन सा शहर है जो विदाउट सिटाडल था? वो एक ही शहर था, डेट इज इट्स कॉल्ड चन्नूधरो। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चन्नूधरो जो है आजकल कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान के अंदर है। और इसको फाइंड आउट किसने किया था? एनजी मजूमदार और अर्नस्ट मैके ने इन्होंने जो है ये इसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट इन्होंने काम किया था। कालीबंगन के अंदर हम बात करते हैं तो कालीबंगन के अंदर जो है आपके जो काली बैंगल्स देखने को मिली थी, इसीलिए इसका कालीबंगन नाम था। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि कालीबंगन के अंदर जो आपको मिलता था डेट इज बीड मेकिंग फैक्ट्री, मोतियों की फैक्ट्री होती थी। हड़प्पा जो फर्स्ट साइट एंड मोहनजोदड़ो इज द सेकेंड साइट। आंसर इज डी ऑप्शन, चन्नूधरो। एक कॉपर चैरिट, इस तरीके से एक कॉपर चैरिट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वॉर डिस्कवर्ड एट, जो कॉपर का, तांबे का जो रथ होता था, इसकी खोज कहाँ पे हुई थी? इसकी खोज हुई थी दीमाबाद के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये दीमाबाद जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के पास है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, गोदावरी रिवर के किनारे के ऊपर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन। और एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे दीमाबाद के अंदर तो कॉपर चैरिट मिला है, हमें तांबे का रथ मिला है। एक है राखीगढ़ी साइट। राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ी साइट है, यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में सबसे बड़ी साइट है हमारे पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और राखीगढ़ी जो है हरियाणा के अंदर देखने को आपको मिलती है। और बानावली जो लिखा गया है ये आपके कुछ आपके ऐसी जगह है जहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी, जान के कहने का मतलब जो मेन अथॉरिटी होता था वही सारी चीज़ें यहाँ पे करते थे। डेट मीन्स आंसर इसमें क्या बनेगा? दीमाबाद, जहाँ पे कॉपर चैरियट यानी कि तांबे का रथ देखने को आपको मिला है। आंसर इज सी ऑप्शन, दैमाबाद। From which one of the following places remains of wells have been found in the houses belonging to the developed stage of the
इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन से ऐसे अवशेष हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के, जहां पे आपको देखने को मिलते हैं वेल्स। वेल्स का मतलब कुएं देखने को आपको मिलते हैं, और ये शो करता है कि हाँ आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो काफ़ी विकसित थी। तो ये कहाँ पे देखने को आपको मिलता है? रिमेन्स ऑफ वेल्स। डेट मीन्स आंसर इसमें क्या बनेगा? मोहनजोदारो। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको पहले बताया मोहनजोदारो के बारे में, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, डांसिंग गर्ल, मैन विद अ बियर्ड, कॉटन, असेंबली हॉल, इनको माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला कहते हैं। सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आंसर इज डी ऑप्शन। लोथल की बात करते हैं तो लोथल में डॉकयार्ड देखने को आपको मिला था, डॉकयार्ड। और कालीबंगन अगेन हमने डिस्कस किया, काली बैंगल्स और बीड मेकिंग फैक्ट्री, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट। आंसर इज डी ऑप्शन। ये है जी आपका कालीबंगन वाला पार्ट, जो सॉरी मोहनजोदारो वाला पार्ट, जहाँ पे आपके जो आई मीन से वेल्स देखने को आपको मिलते थे। दीज आर द प्लेसेस ऑफ द मोहनजोदारो। यहाँ पे देखो कितना है, ये है, ठीक है, इस तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिविलाइजेशन साइट गिव द एविडेंसेज ऑफ ए डॉकयार्ड? किस में निम्नलिखित में से एक डॉकयार्ड जाने के आपके डॉकयार्ड देखने को आपको मिलता था? और डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे आपके शिप वगैरह खड़े हो जाते थे और वहाँ पे निर्माण किया जाता था, और वो देखने को मिलता था कहाँ पे? डेट इज इन द लोथल। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लोथल के अंदर देखने को मिलता था, और लोथल जो है गुजरात के अंदर है, भोगवा रिवर के किनारे, और एस.आर. राव ने इसको डिस्कवर किया था। और ये कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती, जो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती के किनारे पे देखने को मिलता था। और लोथल के अंदर डॉकयार्ड तो था ही, लेकिन इसके अंदर जो है राइस के निशान भी हमें देखने को मिले, चावल के। राइस सबसे पहले रंगपुर, ये ध्यान रखना, रंगपुर और मेहरगढ़ के अंदर देखने को आपको मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। अब बात करते हैं हड़प्पा की। बात करें तो हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर करी गई थी रिवर रावी के किनारे के ऊपर, रावी रिवर के किनारे के ऊपर। और यहाँ पे जो सील्स थी, यानी कि जो मोहर थी, वो स्टोन से निकाली गई थी। कहाँ पे? हड़प्पा के अंदर। और मोहनजोदारो की बात करते हैं, सो मोहनजोदारो इज द अगेन माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, डांसिंग गर्ल, मैन विद अ बियर्ड, कॉटन, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। राखीगढ़ी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राखीगढ़ी इज द ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ी साइट। आंसर इज बी ऑप्शन, लोथल। ये है जी आपका लोथल वाला पार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्यन है। क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट वॉज एन अर्बन। बिल्कुल, ये अर्बन एक जो है इंडस वैली वाली जो सभ्यता थी वो अर्बन थी, शहरी थी। बट जो नॉन आर्यन हैं वो इसका पता नहीं है, वो रूरल भी थे, अर्बन भी थे। बट बात ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम नॉन आर्यन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अर्बन थी, क्योंकि यहाँ पे डेवलप चीज़ होती थी। सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस, ट्रेड, सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलता था। ठीक है, मेनली जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरिया और ईरान, इराक, पर्शियन, सब जगह के ऊपर ये देखने को आपको मिला था। और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, बिल्कुल पिक्चर से हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, देखने को मिलता है। एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली, सारे पॉइंट सही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन आयरन इसके कारण कहेंगे, बट मेनली इज द अर्बन, क्योंकि शहरी थी। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इंडस वैली पीपल को जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहते हैं। आयरन जो लोहा है इसमें देखने को आपको नहीं मिलता था। और जो इंडो आयरन से, इंडो आयरन जिसे आप कहते थे आर्यंस, इंडो आयरन जो थे, यहाँ इनके टाइम पे देखने को आपको मिला था लोहा, आयरन, यानी कि लोहा यहाँ पे देखने को मिला था। आंसर इज ए ऑप्शन, इट वाज अर्बन। लोथल इज ए साइट वेयर द डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ पे निम्न में से किस सभ्यता को जहाज बनाने का स्थान मिला था। मैंने आपको बताया था लोथल के अंदर जो है डॉकयार्ड यानी कि सामान बनता था, और ये कहाँ पे है? ऑब्वियसली बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन गुजरात के अंदर देखने को मिलती है, भोगवा रिवर के किनारे। और यहाँ पे डॉकयार्ड होने के साथ साथ यहाँ पे राइस के निशान भी देखने को आपको मिले, चावल के। डॉकयार्ड देखने को मिला, पोर्ट सिटी देखने को आपको मिली। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेसोपोटामिया जिसे आप इराक कहते हैं, इजिप्ट और पर्शियन मतलब ईरान, सबके साथ हमारा इंडिया का ट्रेड होता था, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इनमें से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा अनुवर्ती कथन सही है? पहला है द स्टैंडर्ड हड़प्पन सीज वर मेड अप ऑफ क्ले। नहीं, क्ले से ना बनके हुए स्टेटाइट की होती थी, मेनली स्टेटाइट की।
और स्टेटाइट के अलावा भी जो है आपकी कॉपर ब्रॉन्ज वगैरह की मिली होती थी, मेनली स्टेटाइट की होती थी। टेराकोटा की भी बनी होती थी, मेनली ध्यान रखना, मेनली दैट वाज स्टेटाइट। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा लिखते हैं, इनहेबिटेंट ऑफ द हड़प्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज। कॉपर की भी नॉलेज थी और कांस्य की भी नॉलेज थी, तभी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, क्योंकि कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहली बार मेटल कॉपर डिस्कवर करी गई थी। दूसरा पॉइंट भी आपका गलत हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन वर रूरल बेस्ड, नहीं, गांव वाली हड़प्पा सभ्यता नहीं थी, ये अर्बन थी, पूरी की पूरी अर्बन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी लोग थे। द इनहेबिटेंट ऑफ द हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन, बिल्कुल, यहाँ पे कपास का उत्पादन करते थे, उसका उपयोग करते थे, बिल्कुल सही। और वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली कॉटन जो है इंडिया के लोगों ने ही उगाई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ही उगाई थी, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, दे नोन टू द कॉटन, डी ऑप्शन। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, जो है ये कृत्रिम ईंट गोदी वाला जो है आपका एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। कृत्रिम ईंट द्वारा जो बना हुआ मैं कहूँगा कृत्रिम ईंट वाला जो आपका जहाँ पे आपके डॉकयार्ड था, डेट मीन्स जहाँ पे आपके जहाज़ वगैरह खड़े होते थे, वो कौन सा एकमात्र शहर था, तो वो था लोथल इज द करेक्ट आंसर। लोथल बोगवा रिवर, ऐसा राव, राइसस्क, डॉकयार्ड, पोर्ट सिटी इसको कहते थे, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इज ए ऑप्शन। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, वो पूजा दोनों लोग, बहुत सारे लोगों की करते थे, जैसे कि पशुपति महादेव की पूजा करते थे, ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, और एनिमल वर्शिप करते थे, और नेचर की पूजा, प्रकृति की पूजा करते थे। एमुलेट्स जो आपके सील्स वगैरह होते हैं गले में डाल देते हैं। आइडल वर्शिप जो है प्रैक्टिस होती थी, जान की मूर्ति पूजा वगैरह करते थे। कास्ट सिस्टम नहीं था, हिंदू प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलो होती थी। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मेनली मेल गॉड की बात करें तो पशुपति महादेव की, और फीमेल गॉड के अंदर मदर गॉडेस की। आंसर इज बी ऑप्शन। द ruins ऑफ द हड़प्पन एंड द मोहनजोदारो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मिल गए थे। हड़प्पा जो है आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, हड़प्पा डेट इज इन द रावी रिवर, यहाँ पे रावी रिवर है। और मोहनजोदारो की बात करूँ तो इंडस रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों नदियों के ऊपर आपको देखने को मिला, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन। ये देख लीजिए, ये है मोहनजोदारो, ये है इंडस रिवर, और दूसरा है हड़प्पा, यहाँ पे रावी रिवर। तो आंसर इसमें आपको क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थन एट। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले बताया था कि जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलता था, कुएं वगैरह होते थे प्रॉपर तरीके से, वो कहाँ पे था, धोलावीरा के अंदर। धोलावीरा जो है सबसे बिगेस्ट साइट थी इंडिया के अंदर, सबसे पहले जो थी। अब तो राखीगढ़ी है जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब धोलावीरा जो है गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। जेपी जोशी ने इसको डिस्कवर किया था, एक्सकवेट किया था, और इनके जो है शहर जो मतलब धोलावीरा का जो शहर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, और लार्ज ओपन एरिया होता था सेरेमनीज़ के लिए, कोई भी सेरेमनीज़ अगर आपने करनी है। ध्यान रखिए, आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। लोथल आपको पता लग गया, कालीबंगन आपको पता लग गया, आलमगीरपुर यूपी के अंदर है। आंसर इज ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। इसमें से ये है पशुपति महादेव की सील, यहाँ पे जो है काऊ नहीं दिखती हमें। आंसर इज ए ऑप्शन। एलिफेंट देखने को मिलता है, राइनो देखने को मिलता है, टाइगर देखने को आपको मिलता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ आपके सील्स के ऊपर तो बुल का निशान भी देखने को मिलता है, यूनिकॉर्न बुल, एक सिंगा यूनिकॉर्न बुल, ये मेनली देखने को आपको मिलता था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, काऊ इज द करेक्ट वन। अब काऊ के अलावा कौन कौन सी जो है चीज़ें जो एनिमल्स हैं वो सील्स के ऊपर नहीं देखने को मिले। काऊ हो गया, कैमल हो गया, लायन हो गया, और हॉर्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो हैं सील्स के ऊपर नहीं देखने को मिलते थे, काऊ, कैमल, लायन एंड हॉर्स। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज इन द पाकिस्तान। इनमें से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थान जो है पाकिस्तान में है, तो वो है हड़प्पा का। आंसर इज डी ऑप्शन। और ये जो है जगह जो आई मीन टू से जो हड़प्पा है पंजाब प्रोविंस, रिवर रावी के किनारे पे है। लोथल जो है गुजरात के अंदर है, कालीबंगन आपकी राजस्थान के अंदर है, आलमगीरपुर यूपी के अंदर है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसी के लिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर करी गई थी।
यहाँ पे देख लो जी, ये है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर यहाँ पे बह रही है, पाकिस्तान वाला एरिया है, मोहनजोदारो, ये सारे के सारे जो हैं इधर वाले एरिया जो है पाकिस्तान में है, बाकी जो है इधर सारा का सारा जो है हमारा इंडिया के अंदर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें धोलावीरा की, ठीक है, और यहाँ पे चन्नूधारो और रोपड़, ये बानावाली, ये सारे कुछ जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद, इंडस वैली वाले जो लोग थे वो ट्रेड किसके साथ करते थे? वो ट्रेड जो है मेनली चलता था उनका मेसोपोटामिया, जिसे आप आजकल इराक और सुमेरियंस कहते थे उस टाइम पे, ईरान के साथ भी डील होता था, पर्शिया के साथ भी डील होता था। तो ये 2 मेन कंट्रीज थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी तो चाइनीज़ भी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और ये सारी सिविलाइजेशन चल रही थी पहले तीनों। और पार्थियंस की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्थियंस वो लोग हैं जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर जो है लेटर एंशिएंट पीरियड के अंदर रूल किया है। आंसर इज बी ऑप्शन, मेसोपोटामिया। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे मेसोपोटामिया वाले जो लोग हैं जिसे आप सुमेर कहते हैं, ठीक है, तो दीज आर द सुमेरियंस। यहाँ पे इंडस वैली वाले लोग जो हैं बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे बिजनेस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सुमेरियंस इज द करेक्ट वन। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैड बीन फाउंड एट, ये है जी रॉक कट, यानी कि जो पत्थरों वगैरह को काट के इस तरीके से जगह बनाई जाती थी, ये कहाँ पे देखने को मिलता था? ये मिलता था धोलावीरा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और धोलावीरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक कट चैम्बर्स देखने को मिलते थे। अब बाकी हैं यहाँ पे जैसे कालीबंगन है, कालीबंगन जो है ये आपका डेट इज़ इन द हनुमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, रिवर सरस्वती के किनारे के ऊपर। और यहाँ पे एविडेंसेस हैं प्री हड़प्पन कल्चर के, और जो प्री हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन के कल्चर देखने को आपको मिलते हैं। और कोट दीजी की अगर मैं बात करता हूँ, कोट दीजी की, तो कोट दीजी जो है एक प्लेस है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो हमें मिला था। और ये जो है सिटाडल होता है यहाँ पे हाई ग्राउंड्स के ऊपर, सिटाडल ऑन द हाई ग्राउंड। सिटाडल मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो शहर ऊपर वाला स्थान और नीचे वाला स्थान ऐसे डिवाइड होता था, तो सिटाडल भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। अमरी की अगर मैं बात करता हूँ, अमरी, अमरी एक जो है एंशिएंट साइट है आपकी पाकिस्तान के अंदर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, और ये मोहनजोदारो के बिल्कुल थोड़ी सी साउथ साइड पे देखने को मिलती है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, धोलावीरा, रॉक कट आर्किटेक्चर, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हड़प्पा जो है यहाँ पे देखो जी कौन सी रिवर है? इंडस। तो हड़प्पा जो है कहाँ पे है जी आपका, सॉरी हड़प्पा जो है ये मोहनजोदारो है, इसके ऊपर हड़प्पा जो है यहाँ पे डेट इज़ द रिवर रावी, रिवर रावी के किनारे के ऊपर। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट। और प्लस एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि रिवर रावी जो है हड़प्पा सिचुएटेड है वहाँ के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आंसर इज़ बी ऑप्शन। नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सभ्यता का नाम बताइए, इनमें से कौन सा है? सबसे पुरानी सभ्यता का अगर मैं नाम बोलता हूं आपको, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन है, उनके पहले तो ईयर्स पता होने चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 3300 से 1900 BC के बीच में आता है। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो 3500 से 500 BC आता है। और यहाँ पे इजिप्टियन की बात करते हैं तो 3150 BC से 30th BC। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लेट टाइम पे आया था, गुप्ता टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे देखो सबसे पुराना टाइम किसका बन गया? मेसोपोटामिया का। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन उस टाइम पे ग्रो कर रही थी, और अभी मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली जब सिविलाइजेशन चल रही थी तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी साथ में चल रही थी। आंसर इज़ बी। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज़, ये है जी लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज़, क्योंकि इसको यहाँ पे टीले देखने को मिलते थे और मृतकों के। माउंट ऑफ द डेड इसको कहते थे, माउंट ऑफ द डेड। और इसको नकली स्थान भी हम कहते थे मोहनजोदारो के लिए। और डांसिंग गर्ल की इमेजेस और बीडेड मैन यहाँ पे देखने को आपको मिला है। आंसर इज सी ऑप्शन, माउंट ऑफ द डेड। आर्कोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम द आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द, गाजियाबाद दूर के आलमगीरपुर में से मिले पुरातत्व अवशेषों से हमें क्या पता लगता है? तो आलमगीरपुर यूपी के अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है डेट इज़ हड़प्पन कल्चर देखने को वहाँ पे मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो है वेट का अगर मैं बात करूँ, वेट हमें देखने को मिले, वेट की मेजरमेंट 16 के मल्टीपल में, 16, 32, 64 इस तरीके से वेट के मल्टीपल हैं। पिक्टोग्राफिक पिक्चर हमें देखने को मिले हैं, बोस्टोफ्रीडॉन स्क्रिप्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेटस
स्टेटस जो है मैन और विमेन का वो इक्वल देखने को आपको मिला। और टेक्सटाइल जो है कॉटन वगैरह की देखने को मिलते हैं, कंपनीज वगैरह, ठीक है, स्पिनिंग एंड वीविंग वगैरह होती है। जहाँ मैक्सिमम लोग थे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वो ऑस्ट्रेलॉइड थे, मेडिटेरेनियन थे, मंगोलॉइड थे, नॉर्डिक थे, ये देखने को आपको मिलते हैं। और यहाँ पे भी आलमगीरपुर के अंदर भी यही देखने को मिलता है। आंसर इज ए ऑप्शन, हड़प्पन कल्चर। Which of the following scholars who was the first to discover the traces of the हड़प्पन civilization? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान हड़प्पा सभ्यता के निशानों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था? तो ये पहले व्यक्ति कौन थे? डैट इज ये स्कॉलर जिन्होंने ट्रेसेस फाइंड आउट किए वो कौन थे? डैट इज़ अलेक्जेंडर कनिंघम। आंसर इज़ बी ऑप्शन, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पा 1872 के अंदर। जो आपके ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर कनिंघम, एक्सकवेशन 1872 में करी थी। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इन्होंने 1861 के अंदर जो है 1861 के अंदर जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। डैट इज़ 1861 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। डैट प्लेस नेम इज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जॉन मार्शल लिखा गया है। जॉन मार्शल वो पर्सन है जिन्होंने इंडस वैली का जो नाम दिया था, इंडस वैली का जो नाम मिला था इंडस वैली, वो किसने दिया था? डैट इज़ द जॉन मार्शल ने। दयाराम साहनी ये वो पर्सन है जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर मतलब पहली बार खोजा था इसके बारे में। और उसके बाद जो है आर.डी. बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो के बीच में। लेकिन पहले क्वेश्चन तो ध्यान से समझिए, कौन सा विद्वान हड़प्पा सभ्यता के निशानों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति बना था? तो ये ऑब्वियसली बात है, पुरातत्व डिपार्टमेंट ने काम किया था स्टार्ट। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर कनिंघम। विच वॉज द बैकबोन ऑफ द इंडस इकोनॉमी? सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन सी थी इसमें से? ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे सारी चीज़ें बिजनेस वगैरह देखने को आपको मिले वो डैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि पेस्टोरल इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर बैकबोन थी, जहाँ पे लोग जो हैं वुडन प्लॉ से जाने के खेती करते थे लकड़ी लेके, और बार्ले, वीट वगैरह यहाँ पे मेनली फसलें उगाई जाती थी। अर्बन सेंटर था। आंसर इज ए ऑप्शन, एग्रीकल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन? सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष क्या है? टाउन प्लानिंग, बिल्कुल टाउन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होती थी, इस तरीके से, मतलब चौराहा होता था और लाइनें ऐसे कटती थी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। आर्किटेक्चर, वास्तुकला, बिल्कुल, क्योंकि सील्स वगैरह देखने को मिली, पोट्री वगैरह देखने को आपको मिली, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। क्राफ्टमैनशिप, शिल्प कौशल, बिल्कुल, मदर गॉडेस एंड मदर गॉडेस की मूर्त बनाते थे, और ये पशुपति महादेव की, बहुत सारी चीज़ों की और भी आपके काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज, सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वॉज एब्सेंट इन द टेराकोटा ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा पालतू जानवर सिंधु सभ्यता के इलाकों में अनुपस्थित था? मतलब उनकी जगह के ऊपर था ही नहीं, उनकी सील्स के ऊपर भी नहीं था। बफेलो था, शीप था और पिग था, काऊ नहीं था। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, काऊ वॉज अननोन। एंड काऊ के अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे काऊ नहीं था, ठीक है, कैमल वगैरह भी नहीं देखने को आपको मिलते थे। और डेट्स इट, आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन। क्लियर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, काऊ। द लैंग्वेज फ्रॉम विच इंडिया द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम? द लैंग्वेज फ्रॉम द विच टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम? इंडिया वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? वो इंडिया वर्ड आया है पर्शियन लैंग्वेज से, फारसी भाषा से देखने को आपको मिला है। ओल्ड पर्शियन वर्ड हिंदू से आया है, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ टर्म्स जो स्टेम करती हैं हमारी सिंधु जो आया है वो संस्कृत वर्ड से आया है। हिस्टोरिकल अपील है वर्ड्स की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए, सी ऑप्शन, पर्शियन इज द करेक्ट वन। फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, ये है जी फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द मोहनजोदारो वॉज मेड अप ऑफ? मैंने अभी आपको बताया था कॉपर एंड ब्रॉन्ज की बनी होती थी ये। और इसमें ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन। टेराकोटा और स्टेटाइट जो है ये तो आपकी सील्स के लिए यूज होता था। रेड लाइमस्टोन, ये इसमें कुछ भी नहीं है। बीडेड मैन देखने को मिलता था रेड लाइमस्टोन में। आंसर इज सी ऑप्शन। कालीबंगन इज सिचुएटेड इन? कालीबंगन देखो जी कहाँ पे है, यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कालीबंगन। सो यहाँ पे देखते हैं, चलो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। सो कालीबंगन जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये राजस्थान वगैरह एरिया के देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? राजस्थान, सी ऑप्शन। और कालीबंगन में जो है काले रंग की जो है बैंगल्स देखने को आपको मिली, और रिवर गग्गर के किनारे पे है। फायर अल्टर साइन देखने को मिलते हैं, और कैमल्स की बोन्स देखने को मिलती हैं। और जो खुदाई वगैरह हुई है वो फरोज जो होती है ना, ऐसे हम नीचे फील्ड जब हम करते हैं तो ऐसे लाइनें होती हैं, बनी होती हैं, फरोज लाइनें वगैरह
बनी होती है जहाँ पे आप जड़ों को उगाते हो, तो वो देखने को आपको मिलता है। और कालीबंगन जो है हमारी थर्ड कैपिटल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पहली है हड़प्पा, देन मोहनजोदड़ो एंड दी है कालीबंगन। आंसर इज सी ऑप्शन। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, स्ट्राइकिंग फीचर सिंधु घाटी की सभ्यता का हड़ताली विशेषता थी, सबसे मेन पॉइंट क्या था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर सबसे पहले जो मेन आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी। और यहाँ पे लोग जो हैं चार दीवारी में और जो प्रॉपर तरीके से घर बने होते थे, और जैसे आप देख पा रहे हैं, और एग्रीकल्चर था, अर्बन लोग थे, सारा कुछ बाहर पानी का निकास होता था, 90 डिग्री के ऊपर सड़कें कटी होती थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है जी हमारा हाथी, हाथी मेरा साथी। एलिफेंट, एलिफेंट इज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एलिफेंट के अलावा बफेलो की अगर मैं बात करता हूँ, पिग्स की अगर बात करें, डोंकी की बात करें, एंड गोट की बात करें, शीप की बात करें, तो ये देखने को हमें नहीं मिलते थे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर। दे आर नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आंसर इज सी ऑप्शन, एलिफेंट। नेक्स्ट चलते हैं जी। कॉटन वर टेक्सटाइल, कॉटन फॉर टेक्सटाइल विच वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन, कॉटन फॉर टेक्सटाइल जो है ये पहली बार कल्टिवेट कब किया गया था, ये पहली बार कल्टिवेट किया गया था कहाँ पे, डेट इज़ इन द 56 क्वेश्चन, डेट इज़ इन द इंडिया। क्योंकि इंडिया के अंदर कॉटन पहली बार डिस्कवर करी, सिंडोन कहते थे इसको कॉटन, क्योंकि पहली हमने ही उगाई थी सबसे पहली बार। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू, जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो है हॉर्स, हॉर्स इज द करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि दे आर नॉट नोन, क्योंकि आंसर मेनली एलिफेंट तो था ही, ये तो गलत हो गया, ठीक है, एलिफेंट तो था ही, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो ये बुल होता था, एलिफेंट होता था, राइनो होता था, टाइगर होता था, दे आर नोन टू द इंडस वैली। लेकिन हॉर्स इज नॉट नोन, क्योंकि हॉर्स के जो रिमेन्स मिले हैं वो सुरकोतदा रीजन के अंदर ही मेनली मिले हैं, सुरकोतदा रीजन के अंदर, बट अदरवाइज दीज आर इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, हॉर्स इज द करेक्ट आंसर बनेगा। सो 55 का आंसर बी बनेगा, करेक्ट कर लेना इसको। मैंने पहले इसको आंसर दिया था आपका, डेट इज एलिफेंट दिया था, आंसर इज बी, हॉर्स। Next, the periods of the Indus civilization usually built their houses. They built their houses. कहाँ पे देखने को आपको मिलते थे, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इनके जो मेनली अगर बात करी जाए कि इनके हाउसेस कैसे बने होते थे, तो वो पक्का हाउसेस के बने होते थे, पक्की ईंटों के, बर्न्ट ब्रिक्स के देखने को आपको मिलते थे। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बर्न्ट ब्रिक्स के देखने को मिलते थे। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप इन डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, एंड दिस इज जीमेल आईडी लिंक। यहाँ पे आप अपने एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।